आज का प्रश्न। क्या धर्म तब समस्या बन जाता है जब वह प्रश्न पूछने से रोकता है? आप भी विचार करिए। जिस भी धर्म, समाज या धार्मिक रीति रिवाजों में आप फंसे हैं, क्या वो धर्म आपको सभी तरह के प्रश्न करने के लिए स्वतंत्रता, आजादी देता है, या कहीं ना कहीं हमें किसी रूढ़िवादी, किसी मान्यताओं, किसी विश्वास, किसी तरह के रीति रिवाज, किसी तरह के चलन को मानने के लिए विवश करता है? ये विवशता धर्म की या धार्मिक गतिविधियों की, दास अपने अनुभव से कहना चाह रहा है, ये बचपन से ही हम सभी के ऊपर थोपा जाता है, माता पिता के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, आस पड़ोस के द्वारा, समाज के द्वारा, पंडित पुजारियों के द्वारा, स्कूल विद्यालयों के द्वारा, मंदिर के पुजारियों के द्वारा, धार्मिक ठेकेदारों के द्वारा, नाना प्रकार के परिस्थिति आप देखेंगे जहां पर एक मानव को एक धर्म के रीति रिवाज में बंधना पड़ता है। इस रीति रिवाज, कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड, इनसे स्वतंत्र, मुक्ति, आजादी सिर्फ एक ही हथियार से मिलती है, ताकत से मिलती है, समझ से मिलती है, जब हम प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस भी रीति रिवाज, धार्मिक गतिविधियों में हम लगे हुए हैं, क्या वह हमें प्रश्न पूछने की आजादी देता है? क्या हम प्रश्न पूछते हैं? क्या हमारे अंदर जज्बा है? क्या हमारे अंदर ताकत है? या हम कहीं डरे हुए हैं? दास, कई बार ऐसा भी पाया है कि जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, वो इसलिए रीति रिवाजों में, कर्म कांडों में, धर्म के आस्थाओं में फंसे हैं क्योंकि वो अंदर से जज्बा, ताकत, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। प्रश्न तो अंदर से उठता है, ये पूछूं, लेकिन डर की वजह से, लोग क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, इतने लोग घर में इकट्ठा हुए हैं, ये सारे रीति रिवाज कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा तो क्या कहेंगे लोग, मुझे अच्छा नहीं मानेंगे, मुझे बड़ा भला बुरा कहेंगे, कहेंगे कैसा नालायक लड़का है। रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार इत्यादि को नहीं मान रहा है, इसके खिलाफ बोल रहा है, पंडित जी से प्रश्न कर रहा है, ब्राह्मणों से प्रश्न कर रहा है, थेथर हो गया है। ये नाना प्रकार के डर हैं जो हम मानव समाज ने पैदा किए हैं, और इसके भुक्तभोगी हम लोग स्वयं होते हैं।
पता नहीं कहां से ये जहन डर हम सभी के मनों में भरा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। और इसी का फायदा उठा करके जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धार्मिक व्यवसाय कर रहे हैं, आपको धर्म के रीति रिवाज में, कर्म कांड में फंसाए रखते हैं। और आपको लगता भी नहीं कि हम इन धार्मिक चुंगल में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से हम धर्म की गतिविधियों को कर रहे हैं। बड़े श्रद्धा से करते हैं लोग। आप देखिए, फूल माला कंठी, सुबह सुबह उठ करके कोई लोटा लेकर के मंदिरों की तरफ चला जाता है। कितनी उसकी श्रद्धा है, उसे लगता है मैं कितना भक्ति कर रहा हूं, कितना अच्छे कर्म कर रहा हूं। उसके जहन में उसको कभी ध्यान भी नहीं आया, न आता है कि मैं किसी ट्रैप में फंसा तो नहीं हूं। ये जो धर्म का व्यवसाय है, जो धर्म के ठेकेदार चलाते चले आ रहे हैं सालों दर सालों से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से, आज हम इतने सदियों से करते चले आ रहे हैं कि हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं, हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि कुछ चंद जो पाखंड के पुजारी हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के महंत हैं, इनके चंगुल में हम फंसे हुए हैं। पूरा धर्म का व्यवसाय, धंधा चल रहा है और हम जो बहुजन हैं, एक इतना मेहनत मजदूरी करके 1 रुपया 2 रुपया 100 1000 कमाते हैं, तो कोई मंदिरों में चढ़ाने जा रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं, कोई कथा करा रहे हैं, कहीं कीर्तन करा रहे हैं, कहीं नाना प्रकार के यंत्र तंत्र इन ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने, महंतों ने खड़ा कर दिए हैं कि हम मानव परिवार इसमें फंसा है, जकड़ा है और महसूस भी नहीं होता है कि हम इन धर्म के जंजाल में फंसे हुए हैं। हमें घुटन भी नहीं होता, हमें स्वतंत्रता लगती है, हमें आजादी लगती है, हमें लगता है कि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, हम सुकून कर रहे हैं। कई बार लोग, दास लोगों से बात करता है तो लोग कहते हैं मुझे बड़ा मंदिर में जाके सुकून आता है, शांति आती है, मैं दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, पैसे चढ़ाता हूँ, चढ़ावा लगाता हूँ, पंडित जी के पैर छूता हूँ, बड़ा सुकून, बड़ा शांति। इतनी बड़ी विडंबना है कि गुलामी भरा जीवन जी रहे हैं, लेकिन महसूस भी नहीं होता है कि हम किसी के गुलाम हैं। हम धर्म के ठेकेदारों के गुलाम हैं, लेकिन ये मुझे एहसास नहीं होता। प्रश्न है, ये एहसास आएगा कैसे? तो इसी को हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर, हम सभी बहुजन के अंदर ये जागृति, ये क्षमता कैसे आए कि हम ये एहसास जगा पाए, ये जागृति ले पाए कि हम कहीं ना कहीं इस संसार में, ये जो धर्म का व्यवसाय है, जो धर्म का धंधा है, इसमें फंसे हुए हैं, इसमें जकड़े हुए हैं, इसके गुलाम हैं।
गुलामी भरी जिंदगी जी रहे हैं। कब हम स्वतंत्रता से जिएंगे? ये हमारे अंदर सोच समझ क्यों नहीं आ रहा है? आज अगर हम समाज को देखें तो दो तरह के लोग हैं। एक वो जो रूढ़िवादी, कर्मकांडी, परंपरा, विश्वास, रीति रिवाज, कर्मकांड, कहानियों, काल्पनिक कहानियों को सच माने बैठे हैं। और दूसरे हैं जो सच्चाई को जान करके, सत्य को जान करके, जो वाकई में सत्य होता है उसको स्वीकार करते हैं, जो नहीं होता है इनकार कर देते हैं। क्षमता होती है जानने की, ये कल्पना है, ये भ्रम है, ये ये पाखंड है, ये अंधविश्वास है, ये कर्मकांड है, ये धोखा है, ये गुलामी है। इसकी जज्बा, इसकी समझ, इसकी एहसास हमारे जीवन में आती है। तो जो आज का ये प्रश्न है, क्या धर्म तब समस्या बन जाता है जब वह प्रश्न पूछने से रुकता है। क्योंकि दास इसलिए कह रहा है क्योंकि हम बचपन से जिस परवरिश में पढ़े हुए हैं, बले हुए हैं, पैदा हुए रीति रिवाज परंपराओं में, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर थोप दिया गया है और हम उसके आदी हो गए हैं। और हम उसको, उस गुलामी को, उस जंजाल को, उस कर्म कांड को कभी हम देख ही ना पाते हैं। ये गुलामी है, ये कर्म कांड है, ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है, ये रीति रिवाज है, ये कल्पना है। तो इससे उभरने के लिए हमें सत्य को जानना होगा। प्रश्न ये है कि आप सत्य कैसे जानेंगे, सच्चाई को कैसे जानेंगे, सत्य तक कैसे पहुंचेंगे, उसका साधन क्या है? आज हम उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो धर्म है, हम इंसानों को, हम मानव समाज को, सारे बहुजन परिवार को किस तरह से जकड़ा हुआ है। हम क्यों इसके जंगल जंजाल में फंसे हुए हैं, हम क्यों कर्म कांड में फंसे हुए हैं, हम क्यों रीति रिवाज में फंसे हुए हैं। अगर इस हम धार्मिक व्यवस्था को देखें तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा बहुजन समाज इसमें फंसा हुआ है। इसका, इसकी गुलामी में जीवन जी रहा है। धर्म आपको, या धार्मिक व्यवस्था आपको सलाह देती है कि प्रश्न मत पूछो। आप धर्म पे सवाल खड़ा करते हो, आध्यात्म पे सवाल खड़ा करते हो। आप इस बात को अपने दादा दादी, माता पिता, बुजुर्ग जन से सुनते हो। ये हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपरा के ऊपर तुम सवाल खड़ा करोगे? ये हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, इसमें तुम प्रश्न खड़ा करोगे? हम बेवकूफ हैं? हम इतने सालों सालों से, पूर्वजों पूर्वजों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और तुम आज इस पे प्रश्न खड़ा कर रहे हो। धार्मिक व्यवस्था आपको प्रश्न पूछने से मना करती है। और यही मूलभूत समस्या है कि आज हमारा बहुजन परिवार धर्म के जंजाल में फंसा हुआ
क्योंकि बिना प्रश्न किए आपके जीवन में सत्य का बोध नहीं हो सकता। धार्मिक व्यवस्थाएं आपको सिखाती हैं संदेह मत करना। आत्मा होता है, संदेह मत करना। परमात्मा होता है, संदेह मत करना। ये गुरु जी हैं, ये पंडित जी हैं। धर्म की जितनी बातें हैं उसके ऊपर हमको ऐसा थोपा जाता है कि इनमें संदेह नहीं करना है। परमात्मा के ऊपर संदेह नहीं, आत्मा के ऊपर संदेह नहीं, मुक्ति मोक्ष के ऊपर संदेह नहीं, पुनर्जन्म के ऊपर संदेह नहीं। बस मान लो। आप जाओगे धार्मिक व्यवस्था में देखोगे कि मानने की, बस बस मान लो, तुम यही धर्म है, यही रीति रिवाज है, यही परंपरा है। तुम हिंदू हो, मान लो। ये राम है, मान लो। कृष्ण है, मान लो। शिव है, मान लो। गणेश है, मान लो। महेश है, मान लो। नाना प्रकार की मान्यताएं आपको मना दी गई। संदेह नहीं करना है इनके पर, प्रश्न नहीं पूछना है। प्रश्न तो पूछना ही नहीं, और संदेह भी नहीं करना है आपको कि रामायण काल्पनिक है कि सच्चाई है, महाभारत काल्पनिक है कि सच्चाई है, राम काल्पनिक है कि सच्चाई है, कृष्ण काल्पनिक है कि सत्यता है कुछ। नहीं, प्रश्न नहीं करना है। मान लो ये राम है, मान लो कृष्ण है, मान लो शिव है, मान लो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, काली है, दुर्गा है, नाना प्रकार के देवी देवता है, भगवान, मान लो। यह कहां, बस मान लोगे। मानने से सत्यता कोसों दूर। और देखिए, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगर कोई पूछ भी देता है कि राम काल्पनिक हैं या वास्तविक में है, ये इतिहास है कि काव्य है, कहानियां हैं, नहीं, प्रमाण की बात मत करो, सबूत मत मांगो। असहमति स्वीकार नहीं, भले ही जैसा भी हो। आपको इसके ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा, चाहे काल्पनिक है, चाहे गप है, चाहे कहानियां हैं, कही जा रही है, मान लो। प्रश्न मत करो, संदेह मत करो, बस मान लो। इसको बोलते हैं धार्मिक व्यवस्था। दास का इसको धर्म, धार्मिक व्यवस्था, कुछ भी कहें। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचें, आप कहीं ना कहीं इसको फॉलो कर रहे हैं। सोचिए, क्या आपने कभी प्रश्न पूछा, आत्मा है या नहीं, कहां है, कैसी है, आत्मा की हमें जरूरत है या नहीं है, ये कल्पना तो नहीं, ये कहानियां तो नहीं, ये गप तो नहीं। कभी नहीं पूछा, मान लिया है। कभी आपके मन में संदेह भी आता है? आपको ऐसा दिखा दिया कि आपके अंदर आत्मा है और आपको ही नहीं पता, बस मान लो। पूछना नहीं है आपके अंदर है या नहीं है, मान लो तुम्हारे अंदर आत्मा है। आत्मा है तभी तो जिंदा हो, आत्मा है तभी तो बोल रहे हो। सिर्फ मान लो, प्रश्न नहीं करना है। आत्मा नहीं रहेगी तुम मर जाओगे, आत्मा है तो तुम जिंदा हो। क्या आपकी कभी बोध भी किया है कि आत्मा है भी कि नहीं? कभी नहीं प्रश्न पूछते, कभी संदेश नहीं करते, कभी संदेह भी नहीं करते हैं कि कल्पना तो नहीं, ये व्यर्थ की बातें तो नहीं, ये अनसाइंटिफिक तो नहीं।
ये लिस्ट बहुत ज्यादा है धार्मिक व्यवस्था की। आप अपने स्तर पे सोचिए, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज कर्म कांड को आप माने चले जा रहे। बस मान लो, बस मान लो, ये धर्म का मूल आधार है। ये धार्मिक व्यवस्था इसी पे चल रही है जब तक आप मान रहे हैं। जब आप बस मान लेते हैं तो आप प्रश्न नहीं करते हैं, प्रश्न नहीं करते हैं तो संदेह नहीं खड़ा होता। और ये कारण है, जब संदेह नहीं खड़ा होगा तो आप प्रमाण क्या पूछोगे। अब बिना प्रमाण के, बिना साक्ष्य के सत्य आपके जीवन में कभी नहीं आ सकता। यही कारण है कि जो धार्मिक व्यवस्था है, जो धर्म का व्यवसाय है, दिनों दिन रात चौगुना फैलता जा रहा है। दास का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि जो धर्म या धार्मिक व्यवस्था केवल और केवल मानव समाज को प्रगति में, विकास में बाधा बन रही है। और ये बाधा हम सभी को एहसास भी नहीं हो रहा है कि हमारे जीवन की जो विकास का गति होना चाहिए था, वो विकास उस गति से नहीं हो रहा है। जिस गति से मुझे अपने जीवन में सुख सुविधा संसाधन, जो जीवन यात्रा सरल सहज होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। उसका कारण क्या है? वो धार्मिक व्यवस्था है। सिर्फ धर्म के कारण, सिर्फ धर्म के कारण आप कहीं ना कहीं जो आपके जीवन में विकास होना चाहिए था, जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। तो इसका उपाय क्या है? इस धार्मिक व्यवस्था को समझने के लिए कैसे आप धर्म के सत्य को जान सकते हैं, आपके जीवन के सत्य को जान सकते हैं। तो जो प्रश्न उठा था, क्या धर्म तब समस्या बन जाता है जब वो प्रश्न पूछने से रोकता है? तो इसका वैज्ञानिक आंसर है 100% हाँ, ये समस्या है जब आप प्रश्न नहीं करते। जब भी कोई धर्म या कोई विचारधारा प्रश्न पूछने से, तर्क करने से, प्रमाण मांगने से, क्रिटिकल थिंकिंग से रोकता है, वह समस्या बन जाता है। कोई भी धर्म जब प्रश्न पूछने से, तर्क करने से, प्रमाण मांगने से, क्रिटिकल थिंकिंग से रोकता है हमें, वह समस्या बन जाता ही है। और जो धर्म है, जो धार्मिक व्यवस्था है, ये सारे काम को मना करती है। आपको प्रश्न पूछने से मना करती है, तर्क करने से मना करती है, प्रमाण मांगने से मना करती है, क्रिटिकल थिंकिंग अलाउ नहीं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक रूप से जो धर्म है अनसाइंटिफिक है, क्योंकि साइंस की साइंटिफिक सोच की बिल्कुल विपरीत। साइंस कहता है प्रश्न पूछो, साइंस कहते हैं प्रमाण दो, साइंस कहने का मतलब, दास का कहने का मतलब सत्य को जानना। सत्य तभी जाना जाता है जब प्रश्न करते हैं, तर्क करते हैं, प्रमाण मांगते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, तभी किसी की सच्चाई जानी जाती है। और धर्म की इसीलिए सच्चाई नहीं आप जानते हैं क्योंकि धर्म में ये चीजें मना कर दी गई। सिर्फ कह दिया गया मान लो, मान लो। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप देखेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या सच को जानने की तीन बातें अति आवश्यक है। प्रश्न पूछना, अगर किसी की भी सच्चाई आपको जानने हो, किसी भी चीज की सत्य आपको जानने हो, चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, प्रश्न करेंगे तभी आपको सत्य मिलेगा। फिर उसका प्रमाण खोजेंगे कि जो प्रश्न किया किसी ने उत्तर दे दिया, तो उसका सबूत है
कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है, कोई आर्कियोलॉजिकल, कोई थ्योरेटिकल, कोई प्रैक्टिकल, और नई जानकारी मिलने पर निष्कर्ष बदले। कई बार होता है हम कुछ मान्यताएं मानते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रमाण खोजते हैं, नई जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष के बाद फिर हम अपने निर्णय को बदलते हैं। सत्य की खोज इन वैज्ञानिक तथ्यों से संभव है। बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के किसी भी चीज की सच्चाई को आप नहीं जान सकते। धार्मिक गतिविधियों से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि धर्म में बस मानने को कहा जाता है। तो हमको साइंटिफिक मेथड में कोई भी दावा अंतिम सत्य नहीं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो कोई भी स्टेटमेंट तब तक वो सही नहीं मानी जाती है जब तक कि उसे आप जांच पड़ताल में सत्य नहीं पाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में कोई भी दावा अंतिम सत्य नहीं माना जाता जब तक उसे लगातार जांचा परखा न जा सके। लगातार बार बार किसी भी चीज को बार बार आप टेस्ट कर सकते हैं, सभी के लिए टेस्ट कर सकते हैं, सभी के लिए वो फायदेमंद होना चाहिए, तभी सत्य है। और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रश्न पूछना, जांचना, पड़तालना, लगातार टेस्ट करना जीवन में आपको सत्य की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर करता है। अगर हम मूल सिद्धांत की बात करें तो किसी भी दावे को बिना प्रमाण के सत्य मत मानो। सुन लिया मुबारक है, देख लिया मुबारक है, टीवी से देख लिया, मोबाइल से देख लिया, सुन लिया माता पिता से, धर्म ग्रंथों से, लेकिन सुनना क्या उसका प्रमाण है? प्रमाण के बाद ही सत्य स्वीकार किया जाता है। किसी भी चीज को प्रमाण कैसे? उसके प्रश्नों से, परीक्षणों से, प्रमाणों की कसौटी पे परखा जाना चाहिए। तो आप देखिए, धर्म में जब फंसे हुए हैं उसमें क्या आपने प्रश्न किया? क्या उसमें परीक्षण किया? क्या उसमें परिणामों को देखा? नहीं। तो इससे आपके जीवन में सत्य या जीवन सत्य की तरफ कभी नहीं जाता। क्वेश्चन है कि विज्ञान क्यों प्रश्नों को महत्वपूर्ण मानता है? क्यों हम लोग कह रहे हैं, क्यों दास कहना चाह रहा है कि आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक सोच होना चाहिए। इससे ही जीवन सहज, सरल, सुखमय बनता है। जीवन की यात्रा सहजता को प्राप्त करती है। आज आप देखिए, जो भी जीवन यात्रा में आपको जीवन यात्रा सरल किया है, सुलभ किया है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आप चाहे पंखा का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, घर का इस्तेमाल करते हैं, चेयर का इस्तेमाल करते हैं, कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ आपको एक वैज्ञानिक सोच के माध्यम से ही मिला है। तो विज्ञान ने साबित किया है कि आपके जीवन को सरल, सहज, सुखमय, सुविधामय बनाया जा सकता है, केवल और केवल वैज्ञानिक सोच से, वैज्ञानिक उपकरणों से। आज तक धर्म से या धार्मिक गतिविधियों से केवल और केवल इंसान का नुकसान होता चला जा रहा है। तो विचार करते हैं, क्योंकि विज्ञान की लगभग हर बड़ी खोज एक प्रश्न से शुरू हुई है। आप आज देखिए, दास, जो भी आपके जीवन के आसपास जो भी वस्तुएं दिख रही हैं जिससे आपका आराम हो रहा है,
चाहे ट्रेन हो, गाड़ी हो, बाइक हो, मोबाइल हो, कुछ भी। ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सोच में एक प्रश्न से शुरू हुई थी, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? एक शंका से, क्या हमारे जीवन को और आरामदायक नहीं बनाया जा सकता था? इसलिए विज्ञान में प्रश्न की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, सबसे पहले प्रश्न आना चाहिए, क्यूरियोसिटी आना चाहिए, एक संदेह पैदा होना चाहिए कि क्या और अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है? जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है या नहीं, ये भी प्रश्न किसने सोचा, पता किया। तो क्वेश्चन है कि मान लिया कि सोचा और उसका सत्य का पता चल गया, हकीकत पता चल गया, तो क्या हुआ? इससे हमारे जीवन में, मानव परिवार के जीवन में कितने कितने सुविधाजनक, आज हम जो सैटेलाइट फोन, वाईफाई, नेटवर्क, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन चैनल आज दुनिया में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये जानकारी के बाद, ये सत्यता के बाद कि हाँ, हमारी धरती, अर्थ के, हमारी धरती जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है और धरती अपने अक्ष पे भी घूम रही है। तो ये जानकारी होने से, ये सच्चाई होने से हम इसका उपयोग करना सीख गए। सत्य को जानने से आप उसका उपयोग करते हो और उपयोग करने से आपके जीवन में सरलता, सहजता आती है। रोग का कारण क्या है? तो बीमारी हो गई। क्यों बीमारी हो रही, ये प्रश्न आया कि क्यों हमें बार बार बुखार आ रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। इसका मेडिसिन खोजा गया। एक प्रश्न से इसका समाधान नहीं किया जा सकता, इसका हल नहीं खोजा जा सकता? क्या समाधान? ब्रह्मांड कैसे बना? ये सारे प्रश्न हैं। यदि लोगों को ये प्रश्न से रोका जाता तो इन खोजों का विकास होना बहुत कठिन था। आज हम जिस विकास के युग में जी रहे हैं, उसमें प्रश्नों का महा महत्व है। इसके बिना संभव ही नहीं था कि आज हमारा जीवन इतना सुखमय, आरामदायक हो पाता, केवल और केवल प्रश्न पूछने की वजह से। विज्ञान में कोई सिद्धांत स्थायी नहीं माना जाता। नया प्रमाण अपने नया प्रमाण आने से उसे बदल उसे बदला जा सकता है। तो विज्ञान कहता है कि आज जो जानकारी हुई है, समझ से, प्रयोगशाला से, साइंटिफिक उपकरणों से, ये ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, उसमें और बेटर किया जा सकता है, उसका और अच्छा पहलू निकाला जा सकता है। तो वैज्ञानिक सोच तो ये कहता है कि किसी भी चीज को समझो, जानो, पहचानो, उसका उपयोग करो, और जरूरत है तो उसको और इंप्रूव करो, बेटर बनाओ, बेटर बनाओ। आज हमारा लाइफ में इतना बेटर क्यों है? क्योंकि हम लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, सच्चाई को समझ रहे हैं और उसको उपयोग कर रहे हैं। धर्म इसके उपलो धर्म आपको न प्रश्न करने देता है, शास्त्रीय प्रमाण है, लाखों सालों, हजारों सालों पहले लिख दिया किसी ने, मान लिया, वही सत्य है, कोई बदलाव नहीं। आत्मा है, सत्य है, परमात्मा है, सत्य है, ब्रह्मा है, सत्य है, विष्णु है, सत्य है, सब सत्य है, महेश है, सत्य है, शिव है, सत्य है, कोई गुंजाइश नहीं उस पर। क्योंकि उसमें मानना होता है, साइंटिफिक सोच, मानना नहीं। तो जो मेन धर्म की व्यवस्था है ना, वास्तविक समस्या धर्म की कट्टरता है। धर्म में इतना रिजिडनेस कर दिया गया है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्या तब पैदा होती है जब कोई नए प्रमाण को स्वीकार से इनकार करता है। बचपन से आपको दिखाया गया, बताया गया,
कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है। ठीक है, आपने मान लिया। लेकिन आज साइंटिफिक युग में आकर के मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करने के बाद, शरीर के अंग अंग चीजों की जांच पड़ताल करने के बाद, जब साइंस का आ रहा है इस शरीर के अंदर कोई आत्मा नहीं है, फिर भी हम उसको इनकार नहीं करते। फिर भी कहते नहीं, इतनी कट्टरता है धर्म में। नहीं है, सबूत है सामने। साइंस ने सारे यंत्र बना दिए हैं। शरीर के खून के अंदर क्या है, सेल क्या है, न्यूरॉन क्या है, फिर भी नहीं नहीं नहीं, आत्मा है। इसको बोलते हैं धर्म की कट्टरता। साइंस कह रहा है कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन नहीं, हम माने जा रहे हैं। तो ये जो नए प्रमाण को स्वीकार करने से इनकार, ये धर्म की कट्टरता से आ रहा है। दूसरा, आलोचना को शत्रु मान लेना। अगर कोई आलोचना करता है कि गलत है, कोई कहता है कि राम की कथा काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं, कोई सत्यता नहीं, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, तो लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। कृष्ण काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, अगर कोई कह दे नहीं, उसका आप शत्रु बन जाएंगे, आपको लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि धर्म ने कट्टरता आपको सिखाया है कि मान लो राम है, मान लो कृष्ण है, मान लो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये कट्टरता की पहचान है। आपने माना है? क्या आपने जाना है? क्या आपने देखा है? क्या आपका इस्तेमाल कर रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश आपके जीवन में क्या उपयोग है? राम कृष्ण शिव आपके जीवन में क्या उपयोगिता है इनकी? क्योंकि धर्म की काल्पनिक कहानियां हैं, आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपको धर्म के जंजाल में फंसाए रखने के लिए। प्रश्न पूछने वालों को दंडित करना। आप ये समाज में देख भी रहे हैं, कितने ऐसे साइंटिफिक थ्योरी को गढ़ने वाले साइंटिस्ट रहे, शुरू शुरू में उनको दंडित किया गया, मारा गया, लेकिन अंततः आज आप देखेंगे तो साइंस की ही विजय है। धर्म कहीं ना कहीं कट्टरता से, धार्मिक कट्टरता से कितने हमारे वैज्ञानिकों की जान गई। ये धर्म की कट्टरता केवल और केवल नुकसान है हमारे मानव समाज के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए। सत्य की खोज से अधिक ज्ञानकारिता को महत्व देना, बजाय कि सत्य को जानने के लिए आप जो आपके पास धर्म की कट्टरता, जो धर्म ने सिखा दिया, जो माने हुए हैं, बस मान लो, सिर्फ मान लो, ये धर्म की कट्टरता है। इससे सत्य को नहीं खोजा जा सकता, सत्य को नहीं पाया जा सकता। जीवन सत्य है, आप सत्य हैं। सत्य से जीवन में खुशहाली आती है, जीवन में रोशनी आती है, जीवन में खुशबू आती है। जब सत्य को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, जब सत्य को सिर्फ कहानियों को मानते हैं ना, तो जीवन में खुशहाली नहीं आती। तो दास यही कहना चाहेगा कि विज्ञान की प्रगति क्यों है? प्रश्न पूछने से, संदेह करने से, नए प्रमाणों के आधार पर विचार बदलने पर निर्भर है। हमारे जीवन का जो विकास आज है, प्रश्न पूछने से ही हुआ है, संदेह करने से हुआ है, और नए प्रमाणों के आधार पर विचार को, थॉट को, आइडिया को बदलने पर निर्भर है। आपके विचार को बदलने पर निर्भर है। परिवर्तन, एक साइंटिस्ट ने कोई रूल लिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, जहां संभव है बदलने की बदला जाता है। धर्म इसका अपोजिट आपको सिखाता है, कट्टरता सिखाता है, मानना सिखाता है। जहां प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है,
वहां ज्ञान बढ़ता है। अगर जब जब आप प्रश्न करते हो, आपके जीवन में सत्य और ज्ञान दोनों बढ़ता है। दास कई बार कहता है कि अगर आपके जीवन में ज्ञान है, सत्य है, तो जीवन सुखमय, आसान तरीके से निपटा है। और अगर आपके जीवन में अज्ञान है, अविद्या है, जो माने हैं, जो तथागत बुद्ध कहते हैं कि आपके दुखों का सारा जो मूलभूत कारण है, वो अज्ञान है, अविद्या है। तो आपके जीवन में ज्ञान, सत्य, विद्या कैसे आती है? मात्र आपको प्रश्न पूछने से, शंका करने से, प्रमाणों की खोज करने से, सत्य को जानने से, और सत्य को जान करके अपने आप को बदलने से। जहां प्रश्न पूछने पर रोका जाता है, वहीं कट्टरता बढ़ने का खतरा हो जाता है। और आज यही धर्म के साथ हुआ है। धर्म ने प्रश्न रोकने पे मना कर दिया, संदेह करने पे मना कर दिया, बस मानने को कह दिया, और इससे कट्टरता आ गई है। कट्टरता केवल और केवल मानव समाज का नुकसान, नुकसान, केवल नुकसान का कारण बन रही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह कहता है कि हर दावे को प्रश्न, तर्क, प्रमाण की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। कोई भी आपको दावा किया जा रहा है, आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्गलोक है, नरकलोक है, पाप है, पुण्य है, मुक्ति है, पुनर्जन्म है, क्या उसको तर्क प्रमाण से परखा जा सकता है? जांचा जा सकता है? नहीं जांचा जा सकता, झूठ है। जो परखा जाता है, जो जाना जाता है, वो सत्य है। सत्य प्रमाणों से साबित होता है। सत्य कहने से नहीं होता है। सत्य सिर्फ मानने से नहीं होता है। अगर वाकई में हम अपने जीवन में स्वतंत्रता को हासिल करना चाहते, अपने जीवन यात्रा को सहज, सरल, सुखमय व्यतीत करना चाहते हैं, और तो अपने जीवन में साइंटिफिक थिंकिंग को अपनाना है। अपने जीवन से धर्म की कट्टरता को बाय बाय कर देना। धर्म आपको प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देता। धर्म आपको शंका करने की इजाजत नहीं देता। धर्म आपको बस मानने कहता है, मान लो, मान लो। इससे आप गुलाम बनते हो। इससे आपके जीवन में केवल और केवल अंधविश्वास पाखंड फैलता है, और अंधविश्वास पाखंड आपको स्वयं को हानि का कारण बनता है, और समाज के लिए भी हानिदायक है। आज आप देख रहे हो, धर्म के नाम पर मानव परिवार में कितनी कट्टरता है, कितनी दुश्मनी है। दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। कोई मंदिर के नाम पे, कोई मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारे के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, चर्च के नाम पे, क्रिश्चियन के नाम पे, गुरु, नाना प्रकार के धर्म के नाम पे केवल और केवल दंगे फसाद हो रहे हैं। इज्जत बेइज्जत किया जा रहा है। जितनी आप हिंसाएं देखते हैं ना, सिर्फ आपके मन से जो धार्मिक कट्टरता आ गई है, इसी से हो रहा है। हम सभी को धार्मिक कट्टरता को छोड़ करके साइंटिफिक टेम्परामेंट को, जैसे हमारा संविधान भी कहता है कि हम सभी मानव परिवार का, हम सभी बहुजन का ये दायित्व है कि हमें अपने जीवन में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना है, साइंटिफिक सोच को अपनाना है। क्या है साइंटिफिक सोच? प्रश्न करना, शंका करना, उसकी जांच करना, उसका प्रमाण मांगना, सत्य मिलने पर ही उसको जीवन में अमल करना।
जो आपके जीवन के, के उपयोगी नहीं है, वो आपके लिए निरर्थक है। आपके जीवन में आप देखिए, आत्मा का कोई उपयोग है नहीं, ये आपके लिए निरर्थक है। आप अपना समय, रुपया, पैसा, धन, मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं। वैसे शब्द को लेकर के आत्मा, इसका कोई उपयोग आपके जीवन में नहीं है। परमात्मा, आपके जीवन में कोई इसका उपयोग नहीं है, लेकिन परमात्मा के नाम पर आप अपना कितना समय, बहुमूल्य टाइम, धन, पैसा सब गंवाते हैं और चिंता लेते हैं, उसे डर पैदा करते हैं, डरते हैं, लालची होते हैं, जो आपके जीवन में परमात्मा का कोई उपयोगिता नहीं। आपके जीवन में पुनर्जन्म का कोई उपयोगिता नहीं। आपके जीवन में स्वर्ग नरक के कोई उपयोगिता नहीं। लेकिन आप इन काल्पनिक धर्म के ठेकेदारों, पंडितों, ब्राह्मणों, गुरु, जो महंतों के द्वारा फैलाए धर्म के धंधे में, धर्म के व्यवसाय में अपने आप को जकड़े पाते हैं। धर्म के व्यवसाय से, धर्म के धंधे से, धर्म की गुलामी से आप केवल और केवल तभी बच पाएंगे जब आपके जीवन में साइंटिफिक सोच आ जाएगी। हम हकीकत यही है, केवल साइंटिफिक सोच नहीं आपके जीवन को आज जितना सुखमय बनाया है, सरल बनाया है, सहज बनाया है, आने वाले समय में केवल और केवल साइंटिफिक सोच ही आपके जीवन यात्रा को सहजता, सरलता प्रदान करेगी। तो हम सभी का ये दायित्व बनता है, जिसकी वजह से, जिसकी सोच से आज मेरे जीवन में इतना सरलता है, सहजता है, आसानी से हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ट्रेन का, मोबाइल का, सारे चीजों को, संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। ये वैज्ञानिक सोच है। तो हम सभी को इस वैज्ञानिक सोच को, इस साइंटिफिक थॉट को, सोच को अपने जीवन में जगह देना है। केवल यही ही आपके जीवन की यात्रा को सहजता, सरलता प्रदान करेगा। अगर आपके जीवन में सरलता, सहजता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इन धर्म के धंधों में, धर्म के बाजार में आप फंसे हुए हैं। आप धर्म के गुलाम हैं, धार्मिक व्यवसाय व्यवस्था के गुलाम हैं। हमें इस गुलामी से अपने आप को स्वतंत्र करना है, और स्वतंत्रता केवल और केवल आपके जीवन में खुशहाली लाती है। अगर आप खुशहाल नहीं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गुलाम हैं, धर्म के गुलाम हैं, आत्मा के गुलाम हैं, परमात्मा के गुलाम हैं, डर के गुलाम हैं, लोभी लालची के गुलाम हैं। जितना जल्दी हम स्वतंत्रता को हासिल करें, धार्मिक व्यवस्था से स्वतंत्रता पाना ही जीवन की यात्रा को सरल, सहज, सुखमय बनाना है।